इस पानीपत में, जिसने 1761 में 1724 से 76% भारत पर भगवा फहरा दिया था, जिसने उस दौर में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ की थी। साथियों, आज 261 साल पूरे होने पर समस्त ब्राह्मण समाज जिला पानीपत 36 बिरादरी को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर वहां पर जयंती मनाएगा, जिसकी डेट निश्चित समाज के सभी प्रतिष्ठित आदमियों से सलाह मशवरा करके 7 अगस्त रखी गई है। साथियों, विश्वासराव पेशवा की जयंती यानी कि कल जो 22 जुलाई थी उस दिन की थी, और जो सदाशिव भाव की जयंती है वो 4 अगस्त की है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती मनती महीनों तक रहती हैं, क्योंकि हमारा पहला मौका है, इसलिए 7 अगस्त को संडे के दिन पानीपत कालेआम पर मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री सतपाल महाराज जी ब्रह्मचारी हरिद्वार से होंगे। इसके साथ परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री विकास दास जी महाराज होंगे। इसकी अध्यक्षता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी करेंगे। इसमें अतिविशिष्ट अतिथि श्री पंडित नवीन जैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। इसमें श्री राम कुमार गौतम जी MLA नारौन जी से। इसमें बीजेपी से हमारे विधायक राय से जो मोहनलाल बड़ोली जी, और बीजेपी की पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी शशिकांत। इसके अलावा हम ये निमंत्रण 36 बिरादरी के नेताओं को, 36 बिरादरी के समाज के प्रधानों को, समाज सेवी को, और जो भी नेता, हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी सभी हम निमंत्रण देंगे, क्योंकि हम सभी, ये हमारी एक ही सपना है, क्योंकि इसका आयोजक तो ब्राह्मण समाज है, लेकिन ये देश की लड़ाई के लिए, एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही एकता दिखाते हुए 36 बिरादरी की सभी को यहाँ पर बुलाएंगे और सभी के सहयोग से वहाँ 7 तारीख को जयंती मनाएंगे। क्योंकि सदाशिव भाव जिसके रोहतक में सांगी गांव में आज भी उसका मंदिर बना हुआ है, हर साल सांगी गांव के जो भी वहाँ के नुमाइंदे हैं, हर साल वहाँ पर मेला भरता है। अपने इसराने हलके में भाऊपर जो गांव है वो भाऊपर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कालेआम पर जो पानीपत का हमारा प्रसिद्ध देवी मंदिर है, क्योंकि साथियों आपने पता है कि जो पेशवा मराठा चलते थे अपनी कुल देवी को साथ में लेके चलते थे, जो पानीपत का प्रसिद्ध देवी मंदिर है, जिसपे माथा टेकने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। देवी मंदिर भी उन्होंने मराठा ने स्थापना करी थी। इसके साथ दूसरा एक देवी मंदिर कराना में स्थापित है, वहां पर भी हम वहां के यूपी के साथियों को भी बुलाएंगे, क्योंकि 2 मंदिर की वो स्थापना करके गए थे, एक पानीपत में और एक कराना में। इसके बावजूद कुछ साथी जो बच गए थे, आज भी मेरे पानीपत जिले में वत्स नाम से जितने भी 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर के दायरे में 36 बिरादरी के जो भी साथी आते हैं वो सभी मराठा से हैं, पेशवाओं से हैं, क्योंकि जो लड़ाई से बच गए थे उनके वंशज यहाँ पर बस गए थे। तो मैं आप लोगों से, समस्त शहरवासियों से, समस्त समाज के अपने नुमाइंदों से एक ही अपील करता हूँ कि आइए उन शहीदों को हम याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। 7 अगस्त संडे का दिन कालेआम पर। कब से कार्यक्रम शुरू होगा, कब तक चलेगा? कार्यक्रम सवेरे 8 बजे हवन योग होगा, 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 1 बजे देसी घी का भंडारा चालू हो जाएगा, जो हमारे संभालके का घ्योर मशहूर है। बीकानेर से भी हमारी कोशिश है घ्योर का प्रसाद, क्योंकि वहां पर बढ़ा जाएगा। साथी अभी तक जो है रोड मराठा हमारे भाई हैं, वो भी इनका 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम रोड पे रह गए थे इसलिए हमारा रोड नहीं, वो हमारे भाई हैं। सभी 36 बिरादरी के हमारे भाई हैं, सभी ने आहुति डाली है, सभी की गर्दन कटी है, सभी मिलकर बुलाएंगे, मनाएंगे। ये सभी, कोई ऐसा बिरादरी नहीं, इसका सिर्फ एक ही मैंने कि आयोजक इसका ब्राह्मण समाज है, क्योंकि महान हिंदू वो ब्राह्मण योद्धा थे, इसलिए ब्राह्मण समाज उनको याद कर रहा है और उनको नमन करेगा और 7 अगस्त को प्रोग्राम करेगा। कितनी संख्या में लोग आने की उम्मीद है और आपके पदाधिकारियों को क्या क्या ड्यूटी बांटी गई? इसकी
हजारों की तादाद में साथियों के आने की उम्मीद है, क्योंकि सोशल पे आज सोशल का ज़्यादा टाइम है। यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार साथी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और मेरे साथ जो बैठे हमारे उपाध्यक्ष जी शिव कुमार जी हैं, हमारे साथ बैठे राधे श्याम जी, हमारा समालके हल्के से प्रधान है रामचंद्र जी, बलराज जी, इसराने हल्के से प्रधान है, अपना शहर से अपना मनोज एडवोकेट जी बैठे हैं, कुछ साथी अपने आए नहीं, अपने अजय शर्मा जी बैठे हैं, यानी कि जितने भी साथी हम बैठे हैं यहाँ पदाधिकारी हैं। मेरे पानीपत में 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों में एक कमेटी गठित कर हम 36 बिरादरी तक घर तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये 40,000 कार्ड हमने छपवाए हैं, सबको देने की कोशिश करेंगे। आप 25,000 आदमियों की संख्या में कुछ इस तरह का भी इंतजाम किए हैं? आने जाने की व्यवस्था भाई साहब आपने पता है, ब्राह्मण समाज एक मध्यम समाज है, गरीब समाज है। ये अपने साइकिल से मोटरसाइकिल से जो भी स्कूल है, सरकार से भी हम डीसी साहब से भी अपील करेंगे, उनके पास भी जाएंगे कि हमने कोई ना कोई ऐसा व्हीकल अपलोड करवाए ताकि हमारे इन 204 गांवों के साथी कम से कम पहुंच सके। प्रोग्राम जिस दिन होगा विचार है, लेकिन उसकी बातें वहीं पर बता देंगे, उसी दिन घोषणा करेंगे उसका। मैंने सफल करना है 7 तारीख का। आज हम याद करते हैं कुछ शहीदों को, लेकिन जिन्होंने 1761 की लड़ाई में पानीपत के नाम से फिल्म भी बनी हुई है, इसकी मेरे को ज़रूरत इसलिए महसूस हुई। मैं गुराखेड़ी गांव से आता हूं, और जब भी वहां कोई आयोजन होता है, जब उसके एक जो समाधि टाइप में जो था, और जब हम छोटे छोटे जब से देखते हैं कि महाराष्ट्र से बहुत आदमी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। साथियों, आपने पता है कि इसका तोबची मुसलमान था जो सदाशिव भाव के साथ था, तो वहाँ बहुत ऐसे नागरिक आते हैं जो मत्था टेक के जाते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि वो मेरे समाज से हैं, और मेरे समाज ने मेरे सिर पे पगड़ी दी है, तो मेरा करते हुए बनता है कि समाज की जो हमारे आने वाली जनरेशन है, कहीं वो समाज के अपने योद्धाओं को जिन्होंने कुर्बानी दी उनको भूल ना जाए, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये प्रोग्राम करना हमने उचित समझा। देखिए, ऋग्वेद में 3 ऋण बताए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण। हमने जो देखा है कि शुरू से ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे समाज के लिए, पूरे पृथ्वी ग्रह के लिए ऐतिहासिक काम कर रखे हैं। चाहे वो झांसी वाली रानी हो, उसका नाम कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो आसमान में काबू करने वाला राकेश शर्मा हो, चाहे वो परमाणु का सिद्धांत देने वाला ऋषि रमन हो, चाहे अपनी हड्डियों का दान देकर दुनिया को बचाने वाला ऋषि दधीची हो, इन सारे पूर्वजों का ना ऋण है पूरे समाज के ऊपर। मैं बधाई देता हूं हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान भाई रामरतन शर्मा जी को, जिन्होंने बेड़ा उठाया है इस ऋण को चुकाने का, ब्राह्मण समाज की ध्वजा को दोबारा लहराने का। और ये प्रोग्राम मराठाओं ने जिस समय लगभग 400-500 साल का ईरा था, जिस समय पर उनका राज चला है, मराठा शक्ति का एकमात्र केंद्र मराठा था। मराठा शक्ति में पेशवा ही सर्वोच्च पद था, और पेशवा पद शुरू से ब्राह्मणों का रहा है मराठा साम्राज्य में। पहले पेशवा से लेके दूसरे, तीसरे, और पेशवा पद वंशानुगत रहा है। पेशवाओं के ही पूर्वज थे। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जब अहमद शाह अब्दाली जैसे दुर्दांत लुटेरे नरबख्शी लोग भारत पे आते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए ना ब्राह्मण समाज के वीरों ने ही, कर्णधारों ने ही नींव रखी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी इन्होंने ड्यूटी लगाई है बहुत साथियों की, और मेरे भी, खासकर मैं बीजेपी से पार्षद हूँ वार्ड 13 से। ये बिरादरी का हमारा प्रधान है भाई रामरतन शर्मा जी, जो इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई तन मन धन से, पूरी पब्लिक ले आऊँगा और पूरे साथ दूंगा भाई का, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। और प्रत्येक वार्ड के अंदर अपने भी जो साथी भाई हैं 36 बिरादरी के, उनको भी आमंत्रण देंगे और घर घर जाएगा उनको निमंत्रण देंगे। जो प्रधान जी ने ड्यूटी लगाई उसका हम पालन करेंगे।